दोस्तों हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया है, जिसकी आजकल देश में बहुत ज्यादा जोर शोर से चर्चा हो रही है। और दोस्तों कहीं ना कहीं मुस्लिमों में इसका नाराजगी भी देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस बिल को किस वजह से पेश किया जा रहा है। और दोस्तों वक्फ बोर्ड 1995, इस बिल के अंदर दोस्तों काफी असीमित शक्तियां वक्फ बोर्ड को दी गई थी, जिस कारण से वो किसी भी संपत्ति पे अपना दावा कर सकते थे और इसके बाद इसकी जांच के लिए कोई भी कोर्ट अवेलेबल नहीं था। लेकिन दोस्तों अब जो कानून बनाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं उसको सीमित कर दी जाएंगी और वक्फ बोर्ड में मिले कई खंडों को रद्द कर दिया जाएगा और नया बिल पेश किया जाएगा, जिसकी चर्चा आजकल बहुत जोर शोर से चल रही है। और वहीं विरोधी पार्टियां भी इसका विरोध कर रही हैं कि इस बिल को पेश नहीं होना चाहिए या इस बिल को पास नहीं होना चाहिए। दोस्तों वक्फ बोर्ड संशोधन बिल वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता और कामकाज को बढ़ाने के लिए है और इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को भी शामिल करना है, जो कि पहले नहीं था। दोस्तों कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में उठ रही मांगों को लेकर के भी मोदी गवर्नमेंट ने इस बार वक्फ संशोधन बिल को पेश किया है और इस बिल का मुख्य मकसद वक्फ बोर्ड के कई खंडों को रद्द करना है, जिसमें उन्हें कुछ असीमित शक्तियां मिली हुई थी। और दोस्तों वो किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकते थे और इसके लिए कोई भी कानूनी लड़ाई नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये कानून आने के बाद किसी भी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के लिए जांच की जा सकती है और इसके लिए कानूनी प्रक्रिया भी होगी, जिसके तहत दोस्तों आप अपना दावा पेश कर सकते हैं और सही डॉक्यूमेंट के साथ अपनी दावेदारी आप दिखा सकते हैं किसी भी जमीन के लिए। और इस बिल को लाने का मकसद दोस्तों वक्फ बोर्ड के मनमाने अधिकार को रद्द करने के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के द्वारा मनमानी की जा रही थी और किसी भी संपत्ति को वक्फी संपत्ति घोषित किया जा रहा था। दोस्तों इस बिल के आने के बाद राजनीतिक पार्टियों में काफी जोरों से बहस छिड़ी हुई है और कई पार्टियां इसके पक्ष में हैं तो कई पार्टियां इसके खिलाफ में हैं। देखना ये होगा दोस्तों कि इस बिल में क्या क्या बदलाव आते हैं और ये बिल पेश हो पाता है या नहीं। सो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे देश में भी जैसे कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, तो सबको कहीं ना कहीं समान अधिकार मिलना चाहिए। और जो वक्फ बोर्ड है उसको असीमित शक्तियां दी गई थी, जिस कारण से वो किसी भी जमीन को वक्फ जमीन घोषित कर दे रहे थे। और आपने रिसेंटली देखा भी होगा कि कई मंदिर कई गुरुद्वारों पे भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश किया था, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है और इसकी जांच के लिए भी कोई भी कोर्ट नहीं था। लेकिन दोस्तों वक्फ बिल आने के बाद अब ऐसा नहीं होगा। अगर ये बिल पास होता है संसद में, तो आप अगर वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करता है तो उसके लिए हम कानूनी लड़ाई भी लड़ सकते हैं, लेकिन पहले ये अधिकार नहीं था। तो कहीं ना कहीं इस बिल को आने के बाद वक्फ बोर्ड की जो मनमानी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी और उसकी जो शक्तियां असीमित थी उसको सीमित कर दिया जाएगा। सो दोस्तों आप सभी का क्या मानना है कि इस बिल को लाना जरूरी है या नहीं, या इस बिल को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।